कि कहीं नीतीश कुमार कुछ प्लान बना करके तो नहीं गए थे ना, कि जहां जा करके उनको कुछ ऐसा डील करना था कि जिसकी जानकारी किसी को नहीं हो। नीतीश कुमार को अपने ही लोगों पे ये शक तो नहीं ना है। नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नीतीश को हर वो बात पता है जो होने वाली, जो भाजपा सोच रही है। ये बकरी उकरी जो पालता है ना, बकरी पालने वाले लोग करते क्या है कि बकरी को चरने के लिए छोड़ देते हैं और दिन भर चर करके बकरी शाम में अपने नाद पे चली आती है। लेकिन ये ऐसी बकरी है जो नीतीश कुमार ने पाला है, दो बकरियों को, भाजपा और एक राजद। ये दोनों बकरी चरने ही नहीं जाती है, चर उड़ करके आती है ना तो मूड़ी में अपने रस्सी भी अपने ढुका लेती है। ये स्वामी भक्ति है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जिस घड़ी का इंतजार सबको था और हमें भी इस घड़ी का इंतजार काफी दिनों से था, वो घड़ी आज आ गई जब फाइनल स्टेज में बिहार की सियासत पहुंचने वाली है। जी हाँ, बिहार की सियासत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली से बिहार लौटने के बाद एक बार फिर से गर्मा गई है और चर्चाओं का बाजार फिर से शुरू हो गया है। लेकिन उन चर्चाओं में हम आपके सामने जो इनपुट है और जो अंदर खाने की खबरें हैं, एग्जैक्ट खबरें, वो निकाल के लाए हैं। हमारे साथ बाबा है और आज नहले पे दहला कार्यक्रम में आपको हम बाबा से बातचीत करके हर वो जानकारी देंगे जो अभी के समय में चल रहा है और हर कोई की बेचैनी है कि आखिर क्या हुआ। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, दिल्ली में क्या कुछ हुआ, दिल्ली से जब बिहार वापस आ गए और आकर तुरंत राजभवन चले गए, आखिर क्या कुछ हो गया। सम्राट चौधरी मनाने के लिए गए, वहां पर क्या कुछ हुआ, और अब फाइनली जो है मोमेंट क्या कुछ बन रहा है बिहार की राजनीति में, सब कुछ बाबा से आज हम लोग जानेंगे। सीधे चलते हैं। पहले तो बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, अचानक दिल्ली जाना, हालांकि आप पहले ही बता दिए थे कि एक उनका यात्रा एक्सटेंड होगा और यात्रा एक्सटेंड हुआ, वो रुके एक दिन, लेकिन नीतीश दिल्ली में अकेले घूमे, बंद कमरे में रहे, दोनों उनके आजू बाजू वाले लोग गायब थे। आखिर क्या कुछ हुआ बाबा? देखिए, नीतीश की इस बार की दिल्ली यात्रा, जैसा कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, उनकी यात्रा से पहले भी हमने बताया था और यात्रा के बीच में भी हम बताते रहे हैं कि ये यात्रा बहुत ही ज्यादा बिहार की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली जाते रहे हैं, मुलाकात होती रही है, नहीं होती रही है, ये सभी बातें कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा। और हाल फिलहाल में भी कुछ दिन पहले गए थे, तब भी उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की थी। ये भी चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, इतने बड़े बड़े लोग वहां रहते हैं, गठबंधन के लोग रहते हैं, किससे मुलाकात नहीं करते। लेकिन इस बार दो तीन बातें बड़ा ही डराती है। हम डराती इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहली बात की जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जब वहां दिल्ली में थे तो उनके जो दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट हैंड है, वो दोनों में से कोई नहीं था, जिसकी सूचना हम पहले दे चुके हैं। जी बिल्कुल। और इनके अभाव में नीतीश कुमार यदि अकेले घूमते हैं तो फिर संशय पैदा होता है कि कहीं नीतीश कुमार कुछ प्लान बना करके तो नहीं गए थे ना, कि जहां जाकर के उनको कुछ ऐसा डील करना था कि जिसकी जानकारी किसी को नहीं हो। नीतीश कुमार को अपने ही लोगों पे ये शक तो नहीं ना है कि कहीं मेरी बात हमारे साथ रह करके जो बातें लीक हो जा रही है, यही लोग क्या कर रहे हैं। और क्या ये दोनों जो मेरे आदमी हैं कहीं ऊपर रिपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो भी प्लानिंग कर रहा हूं वो लीक हो जा रहा है। ये सारी बातें सोच समझ करके, शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार ने अकेले ही घूमना ज्यादा पसंद किया। और इस दौरान उन्होंने जिस तरह से आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह के यहाँ गए, मनमोहन सिंह के यहाँ जाने के साथ साथ और भी कई लोगों से जो उनकी मुलाकात हुई है, उस बीच में क्या डील हुई है इसकी तो अब तक जानकारी नहीं है। लेकिन सुगबुगाहट और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है, उससे बहुत सारी बातें हो रही है। अगले मतलब जब क्वेश्चन पूछिएगा आप तो मैं बताऊंगा कि
क्या डील हुई है, लेकिन आपको एकदम बता देते हैं कि इस कहानी का एक नया प्लॉट शुरू हो गया है और ये कहानी नीतीश कुमार ने खुद ही इस बार लिखी है। मतलब कहानी बदल गई। बिल्कुल, इस कहानी का स्क्रिप्ट जो है नीतीश कुमार ने लिख लिया है। ठीक है, अगला मेरा जो सवाल है बाबा है कि दिवंगत पीएम मनमोहन सिंह के यहाँ नीतीश का अकेले ही जाना, कांग्रेस का नीतीश को डिफेंड करना, आखिर क्या कहलाता है? अब ये दूसरा स्टेप है। एक तो नीतीश कुमार अकेले गए, ये सबको पता हो गया। नीतीश कुमार वहां गए तो कौन था वहां? कांग्रेस का बड़ा नेता मौजूद, जिससे कि नीतीश कुमार की बात हुई। और अगर बात नहीं भी हुई है, हम ये झूठ बोल रहे हैं या हमारी सूचनाएं गलत हैं, तो नीतीश कुमार के वहां से मिल करके आते ही कांग्रेस का रवैया कैसे बदल गया? आपने भी ये सवाल मुझसे किया था सागर जी जी। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया और मैंने आपको वो सारा तथ्य दिखाया था। मैंने सुबह में भी ये तथ्य भारत लाइव के दर्शकों को बता दिया है। सारे सबूत के साथ मैंने ये बात रखा है कि कांग्रेस के तरफ से नीतीश कुमार को जिस तरह से डिफेंड किया गया है। नीतीश कौन है बिहार का राजा? कौन चला रहा है बिहार? नीतीश कुमार चला रहे हैं। नीतीश कुमार कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। नीतीश कुमार के एब्सेंटी में यहाँ कौन था? सेकंड मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी थे और उनका प्रशासन था। इन सारी परिस्थितियों के बाद नीतीश कुमार के जाते ही लाठीचार्ज कैसे हो जाता है? नीतीश कुमार जाने के बाद सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर कैसे खराब हो जाता है? नीतीश कुमार के जाने के बाद सम्राट चौधरी बिहार छोड़ करके, बिहार का राजधानी छोड़ करके, पटना छोड़ करके बाहर जाते हैं। और ऐसी स्थिति में किसने ये आदेश दिया कि लाठीचार्ज कीजिए छात्रों पे? किसने मजबूर किया लाठीचार्ज कराने के लिए? ये सभी बातें कहीं ना कहीं अगर आप जोड़ घटाव कर लें तो आपको कांग्रेस का वो बयान नजर आएगा जिसमें नीतीश कुमार को जबरदस्त डिफेंड किया गया है। और वही छोटे मोटे लोगों से नहीं, सीधे टॉप क्लास। एक तो आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा सेकंड कमान प्रियंका गांधी। इन दोनों ने सोशल मीडिया पे एक्स पे ट्वीट करके कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना बिहार में छात्रों के साथ, ये नीतीश कुमार नहीं, भाजपा करवा रही है। चाहेंगे वो जो प्रियंका गांधी का ट्वीट है वो भी आप एक बार स्क्रीन पर देख लें। नहीं, बिल्कुल वो उसको तो मैं कल आज सुबह से ही बता रहा हूँ। आज सुबह से ही लगातार मैं उस पर टिका हुआ हूँ कि आखिर ये चेंज जो है आप नहीं होता है कि मतलब बदलाव आखिर आया तो कैसे आया? इतना बड़ा एकदम ड्रास्टिक परिवर्तन कैसे आया कांग्रेस का? तो मनमोहन सिंह से मिलना इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। मनमोहन सिंह के परिवार से इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने जाने के क्रम में जो बातें हुई है और किससे बातें हुई है, यहाँ तक कि जो मेरी जानकारी है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और जो चर्चाएं है दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि नीतीश कुमार की बात विदेश गए हुए राहुल गांधी से भी कराई गई है। बिल्कुल। और ये सभी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो नीतीश कुमार वहां से स्क्रिप्ट लिख करके और क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक कहानी जरूर है। चलिए, तो आपने देखा कि बाबा ने क्या कुछ बताया, कांग्रेस किस प्रकार सॉफ्ट हो गई है नीतीश कुमार पर और आक्रामक रूप भाजपा पे। आगे और भी हमारे पास कुछ सवाल हैं बाबा। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने पहले की तरह ही दरवाजा खिड़की बंद करने के बयान का कोई खास कारण? क्योंकि हमने देखा था कि जब सम्राट चौधरी और भाजपा की नजदीकियां नीतीश कुमार से बढ़ने वाली थी तो भाजपा के तेवर कड़े हो गए थे। मैं आपको याद दिलाता हूं 2021-22 के समय में जब नीतीश कुमार 22 में 9 अगस्त को जब स्विच कर रहे थे, एनडीए से महागठबंधन की तरफ जा रहे थे, तो उससे पहले दरवाजा पर ताला लटका हुआ था आरजेडी के। उस ताला का चाबी लेकर के तेज प्रताप यादव घूम रहे थे और तेजस्वी यादव के लोग कह रहे थे कि ताला बंद है, ताला बंद है, ताला बंद है, नहीं आने देंगे, नहीं आने। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो चाबी लेकर के नीतीश के घर तक पहुंच गए थे। क्या रे, चाबियां तो मेरे ही पास ना था, लीजिए खोल लीजिए, जहां खोल के सब आपका है, चलिए। मम्मी पापा सब बैठ के इंतजार कर रहे, रेड कारपेट बिछा दिया। एक बार फिर से ये दर्शाने की कोशिश कि हमारे और उनके बीच में 36 का आंकड़ा है, ये कह देने मात्र से नहीं होता है। आपने नीतीश कुमार पर हमला क्या किया? नीतीश कुमार के विरुद्ध यदि आपको लगता है कि ये गलती नीतीश कुमार ने किया है
तो आपको चाहिए था कि धरना स्थल पर जाकर के जैसे बाकी के लोग बैठते हैं, हाँ। आप भी लाठी खाते, आप भी उस धरना का हिस्सा बनते, और आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ है तो आपको वहां मौजूद होना चाहिए था। आप नेता प्रतिपक्ष है और आपकी एक बड़ी भूमिका भी है। ठीक है, हम मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं तोड़िएगा, लेकिन आपका जो एक दिन जाकर के चेहरा दिखा करके रात के अंधेरे में आप जाते हैं, तो हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि मन में चोर हो तो अंजोर नहीं सहता है। अच्छा। और बाबा जो आज का आंदोलन है राजद का, माफ कीजिएगा, जो लेफ्ट पार्टियों का है, तमाम विपक्षी पार्टियों का था, उसमें भी तेजस्वी यादव के एक भी विधायक नहीं गए हैं, जो नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से वो राजभवन मार्च किया जा रहा है। इसका जवाब मेरे पास बहुत ही अच्छा है सागर जी। पिछले कई दिनों से आप लोग जो खबर कर रहे हैं, नेताओं के बयान ले रहे हैं, उस बयान में 2-3 बयान बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बयान कि नीतीश कुमार को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने टारगेट किया है। बिहार में जो कुछ भी छात्रों के साथ हुआ है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नीतीश कुमार नहीं, दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा ये होगा कि कुछ डिमांड है जो कांग्रेस ने किया है राष्ट्रीय जनता दल से, ये भी बातें स्पष्ट नजर आई है, और लंबे समय के बाद कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दबाव बनाया है राष्ट्रीय जनता दल पर। इसके भी कुछ मायने निकलते हैं। बिल्कुल। यानी कि कल से जो मैं लगातार खबर कर रहा हूं, हालांकि मैंने आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव से पहले मैंने एक संभावना व्यक्त की थी, लेकिन उस संभावना को मैंने बहुत हल्के में रखा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ी तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी और राजद के विरुद्ध प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अच्छा। खबरें तो ये भी आ रही हैं, आपने सुना होगा, कई लोगों ने ये भी कहा होगा राजनीतिक गलियारे में, मीडिया घरानों में ये चर्चा कानों कान आ रही है कि जो कल परसों की घटना हुई है वो घटना भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित है। अच्छा। आपके कान तक भी बात गई होगी जी, कि प्रशांत किशोर जो भी एक्टिविटी किए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कुछ भड़ के कि नीतीश कुमार बदनाम हो, लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नीतीश को हर वो बात पता है जो होने वाली, जो भाजपा सोच रही है। तो ऐसी स्थिति में यही कारण है कि भाजपा बोले ना, कभी कभी आप देखे होइएगा, मैंने पहले भी कहा था कि बकरी उकरी जो पालता है ना, बकरी पालने वाले लोग करते क्या है कि बकरी को चरने के लिए छोड़ देते हैं और दिन भर चर करके बकरी शाम में अपने नाद पे चली जाती है। लेकिन ये ऐसी बकरी है जो नीतीश कुमार ने पाला है, 2 बकरियों को, भाजपा और एक राजद। ये दोनों बकरी चरने ही नहीं जाती है, चर उड़ करके आती है ना तो मूड़ी में अपने रस्सी भी अपने ढुका लेती है। ये स्वामी भक्ति है कि हम आपके इतना ज्यादा स्वामी भक्त है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ कोई मौका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि नीतीश कुमार करना क्या चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो एक स्टेप बैक होने की तैयार इस बार नहीं है। उनको लगता है कि नीतीश कुमार का टाइम समाप्त हो रहा है, तो यही मौका है कि उनको नहीं देखते हैं कि पहलवान जब हाफते लड़ते देखिएगा कि वो पहलवान थोड़ा सा कमजोर होता है तो दूसरा पहलवान उसको चित करने के लिए हर वो युक्ति लगा देता है, अंतिम दाव खेल देता है। तो अंतिम दाव खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे आपने जो सवाल पूछा है कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो भी कह लीजिए, उसमें अलग थलग अपने आप को महसूस करने लगी है राष्ट्रीय जनता दल। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के सामने जब आ रहे हैं या नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरवाजा बंद है, ये है वो है, ये उनकी नई प्रक्रिया है, नई एक पहल है, नई एक रणनीति के तहत ये सारी चीजें। और इसको लेकर के एक तरफ आप सोचिए ना, यही तो विजय चौधरी ने भी कहा कि एक तरफ उनके यहाँ से लोग बुला रहे हैं, रेड कार्पेट बिछा हुआ है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं ये अपने ही में कंफ्यूज है तो हमको क्या कहेंगे। लेकिन फैक्ट यही है कि बात में कुछ तो दम है, जो इस एंड से नहीं हो तो उस एंड से जरूर है। जब बाबा इसमें कहीं ना कहीं क्या हम लोग देख रहे हैं कि पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर या हो राजभवन के बाहर हो, सुरक्षा के काफी ज्यादा टाइट इंतजाम कर दिए गए हैं, इसका क्या एंगल है? ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। कल रात में मुझे सूचना मिली थी, लेकिन मैं इस पर पूरी तरह से डिटरमाइंड नहीं था। ये हवाई खबरें थी, उड़ती खबर आई थी। जिस शख्स ने मुझसे ये बात की थी उस शख्स पर मैं
उनके सूत्रों पे मैं भरोसा उतना ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो सच हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं जब तक उसको दरियाफ्त नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं कह पा रहा था। लेकिन रात में 1 बजे करीब मेरे पास एक फोन आता है और वो फोन इस बात का तस्दीक करता है कि नीतीश कुमार को दिल्ली से ही घेर करके लाया गया है। अच्छा। यानी दिल्ली में भी नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और कारण ये बताया गया था कि छात्रों का जो हंगामा पटना में चल रहा है वो बिहार के छात्र जो दिल्ली में रहते हैं वो कहीं नीतीश कुमार पर अटैक मत कर रहे हैं या नीतीश कुमार को घेर मत लें। लेकिन फैक्ट यही है कि दूसरे जो सूत्र हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली से ही कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच में रखने के लिए एक कहा जाए तो प्लानिंग के तहत रखा जा रहा है, जिसमें कई राजनेताओं ने ये बात दबी जुबान में जरूर कही है, ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नजरबंद करने की तैयारी चल रही है या नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी पर, चूंकि जो लोग कहा जा रहा है कि तथाकथित रूप से, मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी का सूचना जो है वो ऊपर तक पहुंचाया जाता है, वो लोग अब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नहीं है। आपने देखा भी होगा कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं थे और दिल्ली में नीतीश कुमार जब गए तो ललन सिंह और संजय झा नहीं थे। इसके मायने क्या निकाले जाए? इसके मायने निकाले जा सकते हैं कि यहाँ पर विजय चौधरी के हाथ में जो काम दिया गया था, नीतीश कुमार ने आते ही सबसे पहले एक बड़ी मीटिंग बुलाई है सुबह जिसकी चर्चा सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और उनके कर्ता धर्ता नवरत्न हैं, उन सारे नवरत्नों को बुला करके और उनके साथ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को भी कि जब नहीं है अशोक चौधरी या हम नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में यहां तक कि सम्राट चौधरी को भी डांट पड़ी है कि आप लोगों ने इस चीज को संभाला क्यों नहीं, लाठीचार्ज तक नौबत कैसे आ गई। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार को हो सकता है कि घेर करके और जो सूचनाएं हैं उन तक उसी माध्यम से अपने तक मंगाई जाए, क्योंकि इस तरह से भी आपको बता दें कि सर्विलांस एक तरह से होता है, उस पर रखा जाता है और उसमें बड़े भूमिका निभाते हैं वो जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो तो अपडेट देते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये भी बातें हो सकती हैं और इसको लेकर के भी जिस तरह से बहुत तेजी से नीतीश कुमार एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं वो भी बहुत सारी कहानियों को बता रहा है। लेकिन एक चर्चा बाबा और भी है कि बिहार में एक तो अचानक राज्यपाल का बदलना और उससे भी सबसे बड़ी चीज कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली रहते हुए राज्यपाल बिहार में चार्ज ले लेते हैं। हालांकि उनका शपथ 2 तारीख को होना है, लेकिन नीतीश के अब्सेंटी में बिहार में नए राज्यपाल का प्रवेश, यह भी कोई कहानी बताता है क्या बाबा? आप सोचिए कि बिहार में 2 राज्यपाल अभी हैं। हाँ बिल्कुल है, एक चार्ज में है और एक चार्ज लेने वाले लेकिन इतनी ज्यादा हड़बड़ी क्यों थी? केरल को तो छोड़ करके उन्होंने आया क्योंकि यहाँ इनको जाना है केरल, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है, म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में कुछ अगर नहीं होने वाला है तो फिर इतना ज्यादा क्यों केंद्र की सरकार जो है बेचैनी में है, हलचल में है। एक दिन इंतजार किया जा सकता था, निश्चित रूप से। एक सबसे बड़ी तस्वीर है, मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर जरूर दिखाई जाए, जिस तस्वीर में नीतीश कुमार एक तरफ से फेयरवेल दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से स्वागत भी कर रहे हैं, यानी एंट्री और एग्जिट दोनों एक साथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सुबह सुबह जब हमने खबर किया था, कई लोगों ने फोन करके ये बात बताया था कि सच में नीतीश कुमार आरिफ मोहम्मद के आने के बाद से थोड़ा असहज जरूर हुए हैं और ये सहजता उनकी जब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हो जाए तब तक वो नहीं होने वाली है, ये भी बात उन्होंने कहा है। अब देखना ये भी होगा कि इस पर कितना ज्यादा आगे आने वाले समय में ये खबर जो है वो सच होती है। लेकिन इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार के अब्सेंटी में भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह का एक्ट कर रही है वो सारे एक्ट नीतीश कुमार के लिए संदेह और संदिग्ध है। नीतीश कुमार को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं हो रहा है और बार बार हम कहने के लिए मजबूर होते हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और जो नए राज्यपाल आए हैं वो एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। पहले तो बिहार की परंपरा और इतिहास के बारे में बहुत चीजें उन्होंने कही, फिर जाकर गुरुद्वारा में मत्था भी टेका है, फिर अश्विनी चौबे जो कोर कैडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पे खाना खाने चले जाते हैं, दानापुर में अपने एक दोस्त के यहाँ मिलने चले जाते हैं। तो मतलब ऐसा राज्यपाल पहले देखने को नहीं मिला होगा बाबा बिहार में। आप तो बिहार की राजनीति को काफी अच्छे से और काफी दिनों से देख रहे हैं। कुछ दिन बर्दाश्त कीजिए, सच में ऐसा राज्यपाल देखने को नहीं मिला होगा।
एक्टिविटी तो बहुत सारी चीजें बता रही है। जी। फिर मुझे याद आ रहा है वो महारानी फिल्म। हाँ, महारानी फिल्म, जी जिस बिल्कुल। महारानी फिल्म में हाँ। राज्यपाल की भूमिका के बारे में बताया गया था। खैर वो तो फिल्म है, हाँ। वास्तविकता में हम ऐसी अपेक्षा भी नहीं करते हैं और न इस तरह की उम्मीद करते हैं कि बातें हों, लेकिन सत्ता और जो नई राजनीतिक परिपाटी शुरू हुई है, उस परिपाटी में बहुत कुछ होता है जो आंख मोड़ करके देखना भी पड़ता है और सुनना समझना भी पड़ता है। हम लोग जैसे थेथर पत्रकार हैं जो बातों को रख भी देते हैं, वरना कहाँ किसी की हिम्मत होती है कि सच को सामने रखें। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, एक और चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। कहा जाता है बिहार में सियासी खामोशी और नीतीश की चुप्पी का सबब कहीं अंदर खाने में मची हलचल का इशारा तो नहीं? उसमें पूछने लायक कुछ बात है क्या? आप घर के भीतर यदि खूब हल्ला गुजाल हो रहा हो और बाहर कोई नहीं आए और टीवी बहुत तेज स्टार्ट के, कब झगड़ा किए है ना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो सुने है ना, जी जी, एक्शन क्या होता है? दुश्मनी हो जाती है? नहीं। होता क्या है ना कि उस झगड़े को का कोई कारण नहीं होता, अकारण झगड़ा होता है। लेकिन यहाँ सियासी कारण है, कुर्सी के अदला बदली की बात चल रही है। और ऐसी परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ आपको नजर आ रही होगी ना कि भीतर ही राजनीतिक के गलियारे में अलग अलग राजनीतिक दल जो एनडीए गठबंधन के हैं और उसके अलावा जो विपक्ष में पार्टियां हैं, सबके खेमे में, सबके घर में कहीं ना कहीं हलचल जरूर है कि नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके आए हैं तो क्या फैसला करें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इस बात का चिंता है कि कहीं नीतीश कुमार अगर बदल गए तो आगे क्या होगा। आगे 2025 के चुनाव में जो लड़ाई हमें लड़नी है, वो लड़ाई किस आधार पर लड़ी जाए, किस बेस पर, कौन सा लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सभी परिस्थितियां घुमा फिरा करके जरूर बता रही हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी हलचल का कारण है। और नीतीश जब चुप होते हैं तो कोई बड़ा फैसला होता है, ये भी बात क्लियर। तो इस सवाल यह भी है कि दिल्ली में नीतीश कुमार एक दिन क्यों रुके? एक्सटेंड करने की बात तो आप बता रहे थे, कहा जा रहा था कि भाजपा के नेताओं से मुलाकात होनी है, तो क्या किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई है या फिर वो एक्सटेंड एक दिन करके कोई बड़ी राजनीतिक प्लानिंग कर रहे थे? इसमें भी बड़ा खेल है। पहली जिस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता से उनकी बातचीत हुई है, जिसका कारण आप डिफेंड करना देख रहे होंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार को दिल्ली में रह करके बिहार में जो घटना घट रही थी, उस घटना का श्रेय, ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना था। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आरिफ मोहम्मद खान के आने से पहले नीतीश कुमार से कॉन्सेंट नहीं लिया गया था, जिससे वो नाराज थे। तो उन्होंने ये सोच लिया कि जब ये लोग उनको बुला ही रहे हैं बिहार, तो मैं वहां नहीं रहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस जो है इस तरह की बातें करे, और कांग्रेस ने उसको रिएक्ट भी किया। कांग्रेस ने जैसे नीतीश कुमार को बिलाग अलग करके और सारा दोष भारतीय जनता पार्टी पर दिया, ये भी एक बात। दूसरा, नीतीश कुमार को इसका डिस्क्रेडिट नहीं, क्रेडिट मिले। अब नीतीश कुमार आ गए हैं, उन्होंने डांट फटकार लगाई है और प्रशासन अब एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अब देखिएगा कि ये धरना प्रदर्शन जो है, इस पर बहुत जल्दी फैसला आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर भीतर की बात में हम करने जा रहे हैं सागर, अभी से हम बता देते हैं भारत लाइव के दर्शकों को कि भीतर की बात में हम एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट लेकर के आ रहे हैं। वो खबर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि आपने देखा भी होगा कि कल जब आरिफ मोहम्मद खान जब आ रहे थे और लाइन लगा करके लोग उनसे स्वागत में खड़े थे, तो उसमें एक शख्स का चेहरा मुझे नजर आ रहा था, लेकिन वो शख्स पीछे की लाइन में खड़े थे, जबकि इतने सीनियर लीडर हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी कहे जाते हैं, उम्र भी उनकी काफी हो गई है। विजेंद्र यादव की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसा लग रहा था जैसे मेले में आए हैं खो गए, कोई तवज्जो नहीं दे रहा था उनको। तो ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं सूचिता का अभाव जरूर है, सीनियर जूनियर का। मैंने भी एक तस्वीर देखी बाबा, सुनील कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं जी, और शिक्षा मंत्री हैं, काफी बड़े हैं, तो भाजपा के तमाम नेता एकजुट बना के अपना हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे और सुनील कुमार अकेले अलग थलग पड़े हुए थे। देखिए, आपने वही बात जो मेरे मुंह की बात थी वही छीन लिया आपने। भाजपा के लोग काफी उत्साहित थे हाँ। और जदयू के लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। उसमें भी विजय चौधरी ने जिस तरह की बातें की, मैंने कल भी उस पर चर्चा की थी, आपको याद ही होगा
कि वो भी एक अलग कहानी कह रही है कि वो जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे कि रिश्तों को और बनाया ठीक ठाक रखा जाए जब तक नीतीश कुमार नहीं आते हैं। अब नीतीश कुमार आ गए हैं। नीतीश कुमार के आने के बाद जो विजय चौधरी का बयान बदला है वो भी आपको ध्यान होगा। हम चाहेंगे कि उस पर एक आप खबर भी करें, बिल्कुल, जिससे कि ये पता चले कि विजय चौधरी के उन बयानों का मतलब क्या है। सिंपल सी बात आप मान के चलिए कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं उस चौराहे पर आकर के खड़ा है जहां हम आप राजनीति जानने वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग, विश्लेषक हों, पत्रकार हों, कोई भी कह ले, दावा ठोक ले कि बिहार में कुछ भी नहीं होने वाला है, नीतीश कुमार कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 15 से 16 तारीख तक बिहार की राजनीति का एक नया मोड़ आपको देखने को मिल सकता है और ये मोड़ आने वाले 2025 के चुनाव को एक नई दिशा दे सकता है। चलिए, तो देखिए, बाबा ने आपको बहुत ही बारीक शब्दों में और एक एक कर फरिया के एक एक पॉइंट्स पर आपको साफ साफ बता दिया है कि बिहार के राजनीति में चल क्या रहा है। और नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना वापस आए हैं तो जो बिहार के लोगों में सवाल थे, मन में सवाल थे और पॉलिटिकल जो चर्चाएं चल रही थी उस पर बाबा ने साफ साफ आपको बताया कि देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो विचार है, कांग्रेस का जो कॉर्नर है वो सॉफ्ट हुआ है नीतीश के प्रति। और नीतीश कुमार, जैसा बाबा ने पहले भी कहा था कि गैर भाजपा गैर राजद एक तीसरे नए समीकरण की तरफ नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं। तो क्या खरवास के बाद जब खरवास खत्म हो जाएगा, दही चूड़ा का भोज होगा, तो उसमें कुछ बड़ी नई सियासी पारी देखने को मिलेगी। हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हम आगे भी खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816